ये 4 नंबर क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ यूजिंग इक्विड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है, इसको देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, आपको अब समझना होगा कि ये 2 नंबर तो दे दिया, इसका एचसीएफ निकालना है। सिंपल है, सबसे पहले क्या काम करना है, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी नंबर कौन सी है। तो 1314 हमारा बड़ा नंबर है और छोटा नंबर कौन है, 612। यानी 1314 को हम लोग 612 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 612 को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 1314। ठीक है, इसको डिवाइड किया 612 से। अब 612 का टेबल मत पढ़िए, आप सिर्फ 6 का पढ़िए क्योंकि ये 100 में है। ठीक है, 612 है तो 6 को 2 से 6 2 जा 1200 होता है। ठीक है, 1200 और 1200 और 6 3 जा क्या हो गया, 18 है। ठीक है, 100 की बात करेंगे तो 1800 हो जाएगी। तो 1800 क्या होगा, ये इससे छोटा हो गया 1800 से। तो यानी 1800 में हमें नहीं जाना है, हमें जाना है 6 2 जा। तो 6 2 जा अगर हम करते हैं यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब ये 2 से इसको किए, फिर 2 से इसको किए, फिर 2 से इसको कर रहे हैं। 6 2 जा 12, ये नंबर आ रहा है 4 4 में से 0 हुआ, ये 3 में से 1, उधर से 1 में से 2 माइनस नहीं होगी, ये इधर से एक हासिल लेता है तो ये हो गया 1 की जगह। अब इसको 10 मिल जाता है, जैसे ये अपने राइट साइड जाती है तो ये 1 ना देके 10 देता है, 10 वैल्यू। 10 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू 1 है तो 10 प्लस 1 हो गया 11। 11 में से 2 माइनस करते हैं तो 9 हो जाता है। अब ये 3, अब हम इस तरफ आ गए, 3 एक दे चुका है अपने राइट साइड में। ठीक है, तो 3 में से 1 ऑलरेडी चला गया तो अब यहाँ हो गया 2, 2 में 2 माइनस 2 0 और ये 1 माइनस 1 0, यानी रिमाइंडर जो बचा वो हुआ 90। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 612 इंटू 2 मल्टीप्लाई किए प्लस 90 हो गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो ये क्या बोल रहा है, इक्विड्स डिवीजन मेथड। ठीक है, तो जो इसमें डिविडेंड रहता है, डिविडेंड डिविजर, ये क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड है, ये डिवीजर है, ये क्वेसेंट है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहां पे। अब जो डिवीजर है, अब आगे बढ़ने के लिए जो डिवीजर है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से जो नया डिवीजर मिला हमें वो आगे नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये डिविडेंड बन गया, यानी 612 अब हो गया ये यहां पे डिविडेंड। ठीक है, इज इक्वल टू जो रिमाइंडर बचता है वो हो जाता है डिवीजर। ये 90 यहां पे आ गया 90। ठीक है, अब 90 को फिर से हम यहां पे रफ करते हैं। अब हमें यहां पे डिवीजर मिल गया, डिविडेंड मिल गया, यानी 90 612 को डिवाइड करेंगे। अब हमें 90 का टेबल नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ पढ़ेंगे 9। आगे क्या है, 90 है, 900 में नहीं है। ठीक है, इससे पहले ये 600 में था, बट यहाँ पे 90 है। तो अब 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 का टेबल में, 9 की टेबल में हम देखते हैं कि 9 6 जा 54 होता है, और 9 6 जा 54, 9 7 जा 600 एबव हो जाता है। ठीक है, 9 7 जा होता है 63 समथिंग, है ना, समथिंग नहीं 63 होता है, बट 63 हो गया, यानी 90 में जाएंगे तो ये 63 से अबव हो गया, जो यहाँ पे ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो हमें ये छोटा नहीं चाहिए, हमें या तो इक्वल चाहिए या इससे छोटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 6 जा 54 और ये 90s में है तो यानी 6 से मल्टीप्लाई किया 6 0 0,
6 9 6 जा 54। अब यहाँ में माइनस करते हैं, 2 में से 0 गया 2, फिर ये 1 हो गया, 1 में से 4 नहीं जाएगी, फिर यहाँ से बगल अपने पड़ोसी से ये सहायता लेगा और ये 1 आता है। 1 अगर ये 6 अगर 1 उधर देता है तो 1 ना होके वो 10 में चला 10 में कन्वर्ट हो जाती है। 10 प्लस 1 ऑलरेडी वहां यहाँ पे 1 है, तो 10 प्लस 1 कितना हुआ 11 हुआ, 11 में से 4 माइनस होगा तो 7 हो जाता है। ठीक है, और ये फिर 6 एक दे चुका है यानी ये 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 यानी 72 हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे 90 इंटू 6 90 इंटू 6 एंड प्लस रिमाइंडर। अब अकॉर्डिंग टू ठीक इक्विलेट्स डिवीजन मेथड में जो डिविजर रहता है वो डिविडेंड बदल जाता है नेक्स्ट स्टेप में। अब 90 क्या होगा, अब यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे 90 हो गया, और जो रिमाइंडर रहता है वो हो जाता है डिविजर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्विलेट्स सर के हिसाब से। तो अब जो ये 72 है वो हो गया डिविजर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको 72 को यहां लिख देता हूं, 90 को यहां लिख देता हूं। अब 72 का टेबल पढ़ेंगे तो 72 का टेबल नहीं पढ़ना है, फिर से मैं बता रहा हूं, आगे का एक जो नंबर है 7 उसका टेबल पढ़िए। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा 7 होता है और 7 2 जा 12 14 होता है। तो यहाँ पे क्या है 90 है, ठीक है, डबल डिजिट में 90 है। तो अगर मैं 72 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 72 होता है, रिमाइंडर 18 बचता है। ठीक है, अब फिर से सेम इक्विलेट्स मेथड, ये 72 हो गया डिविडेंड, ये 18 हो गया डिविजर। फिर से 18 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल में 4 जाके 72 आता है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 मिला। अब यहाँ पे अब हम 18 को आगे नेक्स्ट स्टेप में नहीं ले जा सकते, मैं यहाँ पे इसको एक बता रहा हूं, 18 अब यहाँ पे है इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिविजर है, अब वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, उसको हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो रिमाइंडर होता है वो डिविजर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, 0 से वो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो ये स्टेप मैं हटा देता हूं, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो वैल्यू लास्ट में बचता है 18, ठीक है, वही वैल्यू होता है एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ। देखिएगा इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद ये एक नंबर में बताया हूं, ठीक है, अभी तीन क्वेश्चन है, मैं तीनों को मैं बताता हूं। मैं एक बार बोर्ड रफ कर देता हूं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है हमें, और एचसीएफ निकालने के लिए 2 नंबर दिया है, 1260, 1260 एंड 7344। ठीक है, इस टाइप के जब 2 नंबर आते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा और बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा दोनों में से बड़ी नंबर कौन सी है। तो 7344 ये बड़ी नंबर है, तो 7344 डिवाइडेड बाई 1260, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 7344 इज इक्वल टू 1260, ये 2 नंबर तो हमें मिल गया यहाँ से और यहाँ से मिल गया, और ये दोनों नंबर हमें यहाँ से मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1260 है हमें, मैं यहाँ पे एक रफ करके आपको बता रहा हूँ कि 7344, ठीक है, 1260। अब हमें 1260 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल 12 का। स्टार्टिंग का 2 नंबर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो 12 अगर हम लोग पढ़ते हैं टेबल तो यहाँ पे देखिएगा 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, 60, बट 12 6 जा 72। अगर हम लोग 72 करते हैं यहाँ 6 जा करते हैं, ठीक है, तो ये 72 से अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे में 2 नंबर और है 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7344 ये इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1260 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
अगर ये मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 500, 5 6 जा 30, तो 0 लिखेंगे, 3 हाथ में रखते हैं, फिर 5 2 जा 10, और वो जो 3 हाथ में है तो 13 हो गया, 3 लिख दिए, फिर 1 हाथ में है, फिर 5 1 जा 5, और ये 6 एक हाथ में जो है, ठीक है, माइनस करते हैं, 4 4 गया, 3 0 1, 1044, ठीक है, ये नंबर हमें मिला 1044, ठीक है, ये रिमाइंडर आया। इसके आगे हमें नहीं डिवाइड करना, यहीं पे छोड़ देना है। अब अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस मेथड के हिसाब से हमें 2 नंबर फिर से मिल गया। ये जो 1260 था, डिविजर था इससे पहले, अब वो डिविडेंड बन जाता है, ठीक है, और जो रिमाइंडर मिला वो डिविजर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 1401 प्लस, यहाँ प्लस छूट गया था, 216 रिमाइंडर आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब फिर से देखिएगा इक्विवेलेंस मेथड के अनुसार ये 1044 जो है ये बन गया डिविडेंड, और ये बन गया डिविजर, सॉरी हाँ डिविजर बन गया, जो पहले रिमाइंडर था वो डिविजर बन गया। अब इसको डिवाइड करते तो इस टाइप से आता है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, ये देखिए अलग अलग टाइप का स्टेप है, ठीक है, ये पहला है, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे 1044 और 261 से डिवाइड किए तो हमें रिमाइंडर मिला 180 मिला। अब 216 जो है वो बन गया डिविडेंड, और रिमाइंडर जो था वो बन गया डिविजर, ठीक है। ये रूल्स इक्विवेलेंस मेथड के हिसाब से है, ठीक है, जो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही इजी वे में है, जहां पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आगे का क्या स्टेप होगा, ठीक है। अब 216 में 180 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है फिर से 180, 180 हो गया। अब यहाँ पे डिविजर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा डिविजर, ठीक है। तो 180 हो गया डिविजर डिविडेंड, और 36 हो गया डिविजर। इसको डिवाइड किए तो देखिएगा ये 5 में जाके रिमाइंडर 0 आता है, जैसे ही 0 आता है उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ते, वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे लास्ट में जो देखिएगा इसका 180 का जब डिविजन किए तो 36 से ये डिवाइड हो जाता है प्रॉपर, जहां पे रिमाइंडर 0 बचा, यानी 36 से ये फुल्ली डिवाइड हो गई, तो 36 हो गया इसका एचसीएफ इन दो नंबर का, ठीक है, इन दो नंबर का एचसीएफ 36 हो गया। मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में जाता हूं। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 4052 एंड 1000, सॉरी 12576, ठीक है, ये नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कौन सा बड़ा नंबर है, बड़ी नंबर कौन सी है, तो वो 12576, ये बन गया डिविडेंड, ठीक है। डिविजर क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी, हाँ ये बन गई डिविडेंड, ठीक है। डिविजर कौन सा बन जाएगा, छोटा नंबर, ये बन गया डिविजर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 4052 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ 40 का टेबल, ओके। 40 के टेबल को पढ़ेंगे तो 40 4 3 जा 1200, ठीक है। अगर 40 का भी टेबल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल 4 का टेबल पढ़िए, 4, और यहाँ पे अगर 4 को ले रहे हैं तो स्टार्टिंग के एक नंबर या दो नंबर को ही लेना होगा आपको। तो पहला दो नंबर क्या है, 12 है, यानी 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएंगे, 3 बार में आएंगे, तो 4 3 जा 12 होता है। तो यहाँ मैं 4 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं, इसलिए नहीं लिखा कि 4 4 जा, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता तो 4 से 4 का टेबल पढ़ने पे 16 आती है, जो यहाँ पे ये फिर छोटा नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से इसीलिए नहीं हो रहा, यहाँ से हो रहा 3 में, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 420 इसका रिमाइंडर आ रहा है, ओके। फिर उसी तरह इक्विवेलेंस मेथड के अनुसार ये बन गया डिविडेंड और ये बन गया डिविजर, ओके। ये डिविजर बन गया, ये डिविडेंड बन गया। इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे,
तो आप देखेंगे कि 9 टाइम्स में ये यहां तक पहुंच रहा और रिमाइंडर 272 पहुंच रहा। फिर ये हो गया डिविजर, डिविडेंड, सॉरी, ये डिविडेंड हो गया और ये हो गया डिविजर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके हम लोग देख रहे हैं, फिर से ये हो गया डिविडेंड, फिर ये हो गया डिविडेंड, डिविजर, फिर से 148 डिविडेंड, डिविजर, डिविडेंड, डिविजर, डिविडेंड, डिविजर। ये हमें कहां तक जाना रहता है, याद रखिएगा, मैंने तीनों सवाल में बताया, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक आपको यही चीज करते रहना होगा। ठीक है, आपको रिमाइंडर तक 0 तक जाना होगा। जैसे ही ये 0 आ जाता है तो जो भी वैल्यू यहाँ पे डिविजर में रहता है, यानी डिविजर में यहाँ पे 4 है, यानी एलसीएम हो गया 4, इनका, इन दोनों नंबर का हो गया 4 आंसर। ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन मैं फिर से बना दे रहा हूं।